महापुरुष बनाम नौमान 11 इन दोनों के बीच में ये बहुत ही कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है। टॉस यहां पर जीता नौमान 11 टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और अब तक काफी बेहतरीन शुरुआत रही है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। शानदार गेंदबाजी रही इस समय शरीफ की। असल में नाम इनका शरीफ है लेकिन गेंदबाजी करते हुए वो बदमाश है। यहाँ और वो शायद कहना भी चाहेंगे हम थोड़े से शरीफ क्या हो गए, पूरा मोहल्ला ही बदमाश हो गया। लेकिन ये चाहते हैं हमारी शरीफ बीच मैदान में बदमाशी के रूप में आपके सामने आएगी। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने 2 बोल्ड आउट किए हैं इसी से साफ संकेत देते हुए सामने वाली टीम को इतना आसान नहीं रहेगा रन बनाना। तीसरी ओवर की पहली गेंद है, काफी जोर से खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेला है, सिंगल प्राप्त किया है। दूसरी की यहाँ पर कोशिश और मिलेगा। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। इस बंजर जमीन पर अगर चैंपियन वाला टैग लगाना है तो मेहनत तो बहुत ज्यादा करना होगा। इस तपती हुई धूप के अंदर आपकी जो पसीने की हर एक बूंद कहेगी कि आपको चैंपियन बनना है और चैंपियन ऐसे बना नहीं जाता, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। देखना होगा क्या होता है इस केपीएल में। शॉर्ट पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला है, बड़ी आसानी के साथ देखा जाए तो गेंद को रोका, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 20 रन। जरूर गेंदबाजी करने का फैसला जो है अब तक नौमान 11 का सही साबित हुआ है। जिस अंदाज में गेंदबाजी रही है, ओमकार है इस समय स्टैकिंग इन पर। देखना होगा, काफी लंबे स्ट्रोक लगाने के लिए इनको जाना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस ग्राउंड का अंदाजा है सभी खिलाड़ियों को। देखना होगा कितने रन और किस तरीके से मुकाबला होता है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद काफी फाइन खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा करेंगे। थोड़ी सी मिसफील्ड देखने को मिली, दूसरी की मांग और कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनी है श्री महापुरुष टीम की 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है इस समय और गेंदबाजी मार्ग पर है रफीक। छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन सटीक लाइनों लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना होगा 15-20 कदमों का रनअप लेकर रफीक ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। ओवर पिच गेंद थी, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है और इस समय शरीफ नहीं है, बदमाश है और इस समय अच्छा कैच लपका है, ये विकेट मिलता हुआ। कोई दिक्कतें होगी नहीं और शायद आज जो मुकाबला चल रहा है उनके रूल्स के हिसाब से चल रहा है। जहां पर रुक रहे हैं वहां पर गेंद आ रही है, जहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं वो सटीक लाइनों लाइन पर चली जा रही है। जब आपका अच्छा दिन होता है ना, सभी आपके पल्ले में जाता है और इस समय शरीफ अच्छा प्रदर्शन करते हुए ये तीसरा विकेट गिरता हुआ महापुरुष टीम का। रन संख्या बनी है 22। 2 तीसरी ओवर की। देखिए रन कितने भी बने लेकिन मैच अच्छे होने वाले हैं क्योंकि दोनों भी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन इस लीग में किया है। तो ये करो या मरो की स्थिति है, जो हारेगा प्रतियोगिता से बाहर जाएगा, जो जीतेगा इस प्लेऑफ्स की रैंकिंग में बरकरार रहेगा। तो हर कोई चाहता है कि इस साल हम चैंपियन बने। 2025 जैसे ही खत्म होते जा रहा है, चैंपियन का टैग लेकर 2026 में आप पहुंचना चाहोगे। ओवर पिच गेंद भी काफी फाइन खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक है, डीप में खिलाड़ी तैनात, जब तक कि थ्रो करेंगे मात्र 1 ही रन। बढ़िया थ्रो है, एक अच्छी टीम वर्क की आपको जो है जीत दिला सकती है। और इस समय नौमान 11 की टीम अच्छा प्रदर्शन करती है इस समय, चाहे गेंदबाजी रहे चाहे फील्डिंग रहे। अच्छी गेंदबाजी। रन संख्या की अगर बात की जाए तो रन संख्या बड़ी है, अभी कितने लिए? एक ही ना, 2 भाई अभी 1 के 2 थी, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया है। डॉट बॉल के साथ तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ और श्री महापुरुष टीम ने पहली 3 ओवर के समाप्ति पर रन जोड़े हैं 23 रन। अब आने वाली 12 गेंदें यानी कि 2 ओवर में आपको घातक बल्लेबाजी करनी होगी, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आहिस्ता आहिस्ता क्राउड स्टेडियम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्राइकिंग इन पर जो है
स्ट्राइक पर श्रेयस है स्ट्राइक पर, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी और गेंदबाजी के लिए आए हैं अभी 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 आदि है, माफ कीजिएगा आदि है, और 2 विकेट से गेंदबाजी करेंगे। और इस समय लो फुल टॉस गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए काफी दूर चली जाती हुई गेंद, दूसरे की मांग करना चाहेंगे और जी हाँ 2 रन यहां से मिलेंगे। एक रन बहुत ज्यादा कीमती है, जितने रन आप खर्च करोगे उससे 1 रन ज्यादा आपको बनाना है, तो ऐसी गलतियों से जरूर बचना चाहेंगे खिलाड़ी। इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड श्री महापुरुष टीम का बना है 25 रन। कम से कम 50 के करीब जाना चाहिए श्री महापुरुष की टीम, और ये ताकत रखती है। और श्रेयस और तुषार बल्लेबाजी करते हुए, स्ट्राइकिंग एंड पर श्रेयस है, शॉटपिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, हवा में है, नीचे गेंद के फील्डर जरूर आएंगे लेकिन गेंद पीछे वो आगे, हालांकि कैच लपक नहीं पाए लेकिन रनआउट का विकेट मिलता हुआ। शायद खिलाड़ी ने सोचा हमें कैच नहीं लपकना, हमें रनआउट का विकेट लेना है, शायद इसीलिए कैच छोड़ा होगा, लेकिन ये बात हजम नहीं होगी उनके चाहने वालों को, क्योंकि ये काफी आगे चले गए थे फील्डर, लेकिन फिर भी ये विकेट मिलता हुआ। नौमान 11 का दिन आज है, शायद ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वो खेल कर रहे, जो कुछ भी है उनके पक्ष में जाता हुआ। 26 रन बने, 26 रन। जरूर नए बल्लेबाज आएंगे इस समय। विनय विनल, काफी अनुभव इस खिलाड़ी के पास और इस ग्राउंड का काफी ज्यादा अनुभव उनके पास। अब रनों की जरूरत है टीम को, तो जब भी वो स्ट्राइक पर आएंगे तो रन ज्यादा बनाना चाहेंगे। देखना होगा, श्रेयस काफी फिट है, इंडिया की ओर से खेलने वाले श्रेयस और थोड़े से अनफिट है, लेकिन ये श्रेयस फिट है। देखना होगा किस तरीके से रन बनाते हैं। लेग स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, इशारा आएगा वाइड का, अतिरिक्त रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा इस समय 27 रन। और स्ट्राइक पर श्रेयस, देखना होगा किस तरीके से रन बनाते हैं। मेन अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं इस समय जिलान रिफाई, और स्क्वायर लेग अंपायर है जुबैर मालदार। इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास पहले ही पढ़ लिया था गेंदबाज ने, इसलिए गति को थोड़ा सा कम किया ताकि बल्ले के स्विंग को तोड़ा जाए, और इसमें सफल हुए हैं। ये डॉट गेंद आती हुई, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। देखिए रन जैसे भी आए जरूरी है, और रन बनाने के लिए आपको पहले गेंद बल्ले पर लेना होगा, तब जाकर रन के बारे में आप सोचोगे। इस बार भी देखिए बल्ला तेजी के साथ घूम रहा है, गति में फिर से एक बार परिवर्तन है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। ये डॉट गेंद आएगी, अच्छी गेंदबाजी, डेथ ओवर में नफीतुरी गेंदबाजी। इस ओवर की अगली गेंद, ओवर पिच गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड है, दूसरी की मांग करेंगे और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल होगा। इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 29 रन, 29 रन। जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है, काबिल तारीफ गेंदबाजी है, क्योंकि कोई लंबा स्ट्रोक अब तक नहीं लगा है, क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पथ पर है और आखिरी गेंद है चौथी ओवर की। इस बार ये बढ़िया स्ट्रोक है, ओवर शॉट, लेकिन ये जगह कम होने की वजह से वहां पर आरक्षित जगह रखी गई है, जो कि डी जोन में जाएगी, 1 रन जरूर जुड़ेगा। लेकिन प्रशंसा करना चाहूंगा, 2 रन मिलेंगे। जिस तरीके से उन्होंने गेंद को मिडल किया था, एक क्रिकेट का टॉप क्लास बयान करने वाला स्ट्रोक था श्रेयस के बल्ले से, और इस 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 31 रन बने हैं। देखना होगा अब आखिरी ओवर में कितने रन बनाते, कम से कम 10-15 रन बनाते हैं तो चुनौती रख सकते हैं नौमान 11 टीम के सामने। 31 रन अब तक बन चुके हैं। अब आखिरी ओवर लेकर आए हैं जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, और हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर मॉर्निंग में खेलने के लिए आते हैं हमारे दोस्त। इस समय अब है सादिक, इस बार भी थोड़ा सा धीमी गति से गेंद को किया, पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, ड्रॉप कैच, सिंगल यहां पर जुड़ता हुआ 32 रन बनेंगे इस सिंगल के साथ। एक अच्छी बात है, श्री महापुरुष टीम को श्रेयस स्ट्राइक पर आए, काफी समय से खेल रहे
और पारी की शुरुआत करने के लिए भी आए थे। 5 गेंदों पर कम से कम 2 या 3 लंबे स्ट्रोक लगाना चाहेंगे। हवा पूरी तरीके से थम चुकी है, तो देखना होगा। अब थोड़ी सी ताकत तो उनको निकालनी जरूर होगी, क्योंकि ये टेनिस की गेंद है, बल्ले के बीचों बीच आएगी तो ट्रैवल होगी बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए। सादिक की 5वीं ओवर की दूसरी गेंद। इस बार बढ़िया स्ट्रोक किया रहा है, हवाई सफर पर गेंद को भेजा है। जी हाँ, गेंद जाती है लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। व्हाट शॉट! श्रेयस के बल्ले से निकलता हुआ, ये हवा को चीरता हुआ लंबा छक्का। ऐसे बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है। देखिए, जब से V-नेक में वो खेल रहे हैं ना, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन में रन बन रहे हैं, तो टेढ़े बल्ले से खेलने की शायद जरूरत नहीं है। जब सीधी उंगली से घी निकलती तो टेढ़ी करना नहीं चाहिए, और इस समय सीधे बल्ले से रन बन रहे हैं। श्री महापुरुष टीम के लिए श्रेयस अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस बार भी वही किया है, लेकिन गेंद पॉइंट के सर के ऊपर से जाएगी। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस के बाउंड्री पार करेगी। फील्डर गेंद के पीछे आते हुए, और ये चौका आएगा। पहले छक्का फिर चौका, बढ़िया बल्लेबाजी, और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी 40। जो टफ स्कोर चाहिए था, जो चैलेंजिंग टोटल चाहिए था, वो श्री महापुरुष टीम को मिलता हुआ इस समय। बढ़िया बल्लेबाजी, थोड़ा सा शांत और धीमी शुरुआत उनकी ओर से देखने को मिली, लेकिन इस डेथ ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी श्रेयस द्वारा। 42 रन बन चुके हैं सादिक के सुर की अगली गेंद। इस बार भी लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। जी हाँ, फाइन स्लिप में गेंद को यहां पर रोका गया है। सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, रन यहां से जरूरी है, और ये रन चुराते हुए रन संख्या बनी है 43। 43 50 के पार जाने का सुनहरा अवसर है श्री महापुरुष टीम के सामने। रन की अगर बात की जाए तो इस समय 43 रन बने इस ओवर की। अभी भी गेंदें शेष है, 2 गेंदें शेष है। 12 रन अब तक खर्च कर चुके हैं सादिक। इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास, रन लेने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे। पहली पारी की अब आखिरी गेंद रहेगी, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है विनल। रन जितने भी आए महत्व साबित हो सकते हैं, और देखना होगा कितने रन बनाते हैं इस आखिरी गेंद पर। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, काफी फाइन गेंद चली गई है। सिंगल तो यहां पर बनेगा, दूसरे की मांग करेंगे, दूसरे के लिए भी यहां पर दौड़ेंगे। क्या 30 रन पूरा करेंगे? नहीं। शरीफ ने गेंद को फील्ड किया है इस समय विकेटों के पीछे, और इसी के साथ श्री महापुरुष टीम की पहली पारी समाप्त होती हुई 5 ओवर की समाप्ति पर रन जुड़े हैं 45 रन, और 46 रनों का लक्ष्य इस समय जो है नौमान 11 टीम को जो है दिया है। यानी कि 30 गेंदें हैं और 46 रनों की जरूरत है। मैच अच्छा होने वाला, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि श्री महापुरुष टीम के पास भी काफी अच्छे गेंदबाज मौजूद है। और अब जो भी यहां से हारेगा उनका सफर समाप्त होने वाला है इस प्रतियोगिता में, यानी कि कोकण नगर प्रीमियर लीग में। तो बने रहना चाहते हैं तो 71 रनों को रोकना होगा श्री महापुरुष टीम को, और 71 रनों को चेस करना होगा नौमान 11 टीम को। भाई कंपलसरी चेस है और इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार ये कंपलसरी चेस होने की वजह से ये 46 रन आपको बनाने होंगे। तकरीबन यहां पर अगर देखा जाए तो 9 के एवरेज से रन बनाने होंगे, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, आप हमारे साथ तो जुड़े रहिए tenniscricket.in पर। KPL यानी कि कोकण नगर प्रीमियर लीग, आज का ये आखिरी दिन, वही हो गया यूं आया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख फिर से एक बार इसके खेल के खूबसूरत प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस प्रतियोगिता के दरमियान पहले क्वालिफायर मैच के बाद आपको एक एग्जीबिशन मुकाबला देखने को मिलेगा। रेस्ट ऑफ कोकन नगर बनाम बेस्ट ऑफ कोकन नगर ये देखने को मिलेगा, जिसमें काफी बड़े सितारे आपको इस सरजमी पर खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने अपने क्रिकेट की बदौलत रत्नागिरी में काफी नाम कमाया है। ऐसे सितारे देखने को मिलेंगे और जुमान रहेंगे जुबेर मालदार, जैसे कि देखा जाए तो शरीफ, जिलान रिफाई, ऐसे कई मुकाबले खेल चुके हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है। सफवान बारगिल, इस सितारे ने तो महाराष्ट्र के हर एक कोने में अपने नाम का परचम लहराया है और ऐसे कई सितारे एग्जीबिशन मैच के दरमियान खेलते हुए नजर आएंगे। अब चलते हैं सेकेंड इनिंग में, काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। 30 गेंदें हैं, 46 रनों की जरूरत है। विनर आए हैं इस समय सेकेंड इनिंग की अपनी टीम की ओर से पहली ओवर लेकर ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज इस समय रहेंगे अमान। इस समय स्ट्राइक पर वाइड के साथ विनर ने शुरुआत की है इस समय, और वाइड के साथ खाता खुलता हुआ। चलते मैच के दरमियान इस समय अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले के बीच में क्या संपर्क हुआ है या लेग बाइज है, देखना होगा। और जी हाँ, इशारा आया है लेग बाइज का। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा इस सिंगल के साथ 2 रन। बूंद बूंद से समंदर बनता है और इस समय एक एक रन के लिए संघर्ष रहेगा। शरीफ इस समय स्ट्राइक पर है, जिन्होंने काफी कमाल की गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी का रोल अदा करने के लिए स्ट्राइक पर है। इस बार क्रॉस खेलने का प्रयास टॉपिस जरूर लगा था, विकेट कीपर थोड़े से दूर रहे, वरना एक कैच हो सकता था। आज किस्मत भी है शरीफ का साथ देते हुए नजर आ रही है। काफी जबरदस्त गेंदबाजी की, उसके बाद अच्छा कैच भी लपका, बल्लेबाजी का मौका मिला है, तो पहले मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिली है, देखना होगा। जितने भी दर्शक जो है आउट ऑफ कंट्री वो भी तारीफ कर रहे हैं इसके खेल की। मिस यू दोस्तों, आप होते तो आप भी शायद यहाँ पर खेलते हुए नजर आते, लेकिन कुछ जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी की वजह से आप आउट ऑफ कंट्री काम के लिए गए हैं, तो संभाल कर काम कीजिए। हम इंशाल्लाह 2026 में आपको खेलते हुए जरूर देखना चाहेंगे। आइए चलते हैं बीच मैदान में। इशारा इस समय है नो का, ये फ्री हिट की गेंद रहेगी, जले हुए पर नमक छिड़कने वाली ये गेंद है। 3 रन बने हैं, देखना होगा। विनर की इस ओर की अगली गेंद लेग स्टंप की, फिर से एक बार वाइड का इशारा आता हुआ। शायद गेंदबाज सोच रहे होंगे कि वाइड डालने से मैं फ्री हिट से बचूंगा। नहीं भाई, फ्री हिट कंटिन्यू होती है, तो ये गेंद आपको करनी होगी वाइड से अंदर, यानी कि विकेट टू विकेट बचना होगा, लेकिन वाइड से आप बच नहीं सकते। विनर का शायद वही प्रयास था, लेकिन फ्री हिट कंटिन्यू है। सामने शरीफ है, क्या लंबा स्ट्रोक देखने को मिलेगा, देखना होगा। धीमी गेंद की है, हवा में भेजा है और इस हवा में भेजते ही 6 रन मिलेंगे। फ्री हिट का इससे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है, बढ़िया बल्लेबाजी, और 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 10 रन। बढ़िया बल्लेबाजी, उन्हें पता था यहां से तो रनआउट एकमात्र विकेट होता है जो फ्री हिट पर, और उसका लाभ उठाया है शरीफ ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार कट करना चाहते थे, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर नो का इशारा आया है, शायद विकेट से बाहर गेंद गिरी है, इसलिए अंपायर नो का इशारा देते हुए फ्री हिट रहेगी।
दो गेंद की है। विनल काफी महंगे साबित होते हुए बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका यहाँ पर विपरीत परिणाम देखने को मिल रहा है। इस बार विनोद की बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक के बाद 6 रनों के लिए जाएगी गेंद। क्या बात है, 2 फ्री हिट की गेंदें मिली, उस 2 में 2 छक्के जड़े हैं शरीफ ने। जी हाँ, इस 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ी है 17 रन। एक गेंद शेष इस ओवर की। जैसे टाइम किया ट्रैवल होते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आपने काफी ज्यादा जरूर टाइम ट्रैवल यानी कि आप आगे नहीं पीछे जा सकते हैं। और इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर आपने टाइम ट्रैवल वाली वीडियो देखी है, लेकिन इस समय गेंद ट्रैवल करती है बाउंड्री लाइन के बाहर और शरीफ चूकते नहीं है फ्री हिट की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करने से। जरूर 17 रन, बढ़िया बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी शरीफ। ये नौमान 11 टीम का कॉम्बो पैक है। इस बार कट करना चाहते थे, वाइड का इशारा। शायद केपीएल का सबसे महंगा ओवर विनल के नाम होने जा रहा है। काफी वाइड और नो कर रहे। मैंने ऐसी गेंदबाजी करते हुए इससे पहले विनल को कभी नहीं देखा है, लेकिन इस बार काफी दिक्कतों में नजर आ रहे हैं। कमबैक करना वो जानते हैं, लेकिन इस समय अतिरिक्त गेंदें कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके कमबैक करना चाहेंगे विनल। एक अच्छे गेंदबाज है। ओ इस बार क्या हुआ है? अरे भाई इसको तो बख्शो, लेकिन शरीफ कह रहे हैं ऐसी का। ओ इस समय कैच लिया है, लेकिन नो है। तो भाई ऊपर वाला देखा भी हो तो छुपर फाड़ के देता, ये तो सुना था, यहाँ पर देखा भी, वो भी शरीफ को मिलता हुआ। रन संख्या बढ़ी है 20 रन बने हैं, 26 रन दूर है। फिर से एक बार फिट, लेकिन इस बार बल्लेबाज अलग रहेंगे। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है और सिंगल तो प्राप्त करेंगे दूसरी की मांग, और दूसरा भी रन यहां से चुराया जाएगा। इस 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 22 रन। 22 रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति पर। देखिए क्रिकेट एक खेल ही ऐसा है, पल में आपको आसमान की बुलंदी पर लेकर जाता है, फिर से एक बार जमीन पर लेकर आता है। यही क्रिकेट की एक जो बात होती है। इसलिए क्रिकेट में जिस भी पद पर हो उसका घमंड ना करना चाहिए दोस्तों। वहां से आप नीचे भी गिर सकते हो, वहां से ऊपर भी जा सकते हो। इसी का एक जीता जागता नमूना आपने देखा ही होगा जब T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे ब्रॉड को। उसके बाद 2-3 साल में ही वही ब्रॉड वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज कहलाकर उभर कर आया है। इसलिए वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको घटने ना देने चाहिए ना। आप बेहतरीन गेंदबाज हो, शायद आज का दिन आपका नहीं है तो रन आपके ओवर में बने हैं, लेकिन आप पर भरोसा है टीम का कि आप जो है अच्छे मुकाबले जितवा सकते हो। ये क्वालिटी वाले गेंदबाज है, लेकिन इस बार थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। रन संख्या बनी है 22 रन। इस बार रिफ्लेक्ट किया है, क्या बात है, 1 बाउंस चौका जाता था। जब 2003 की बात की जाए तो रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया को फाइनल में काफी रन बटोरे थे, तो काफी ज्यादा चर्चा में रहे तो कि किसी ने कहा था उनके बल्ले के अंदर स्प्रिंग को जोड़ा गया है। अगर इस केपीएल की बात की जाए तो शरीफ के बारे में भी शायद कमेंट्स ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं है। जिस वर्ल्ड चैंपियन ने लगातार 3 बार वर्ल्ड कप में नाम किया था, 1999, 2003 एंड 2007, वो वर्ल्ड चैंपियन आज इंडिया के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। ये वक्त की बात है, वक्त ही सबसे बड़ा जो है देखा जाए तो है मेरे दोस्तों, जो किसी को भी जमीन पर लाने के लिए सक्षम है। अगर रन की बात की जाए तो इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ी है 26 रन बने हैं। और गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज है बॉलर नेम गेंदबाजी की बढ़िया गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी।
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चेंज ऑफ पेस भी यहाँ पर कारगर साबित होगी। हवा थोड़ी सी थम चुकी है, दोपहर के बाद हल्की सी ठंडी हवा देखने को मिलती है, लेकिन इस तपती हुई धूप के अंदर यहाँ पर जो है आपको साबित करना होगा। 11:45 हो चुके हैं। 11:45 की इस तपती हुई धूप के अंदर दोनों टीमें काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता 7:45 से पहले खत्म होना चाहिए। जी हाँ, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अपने ही फॉलोथ्रू में फील्ड किया है। पहला ओवर महंगा रहा, लेकिन दूसरी ओवर में श्रेयस ने कमबैक किया है। यही तो क्रिकेट है दोस्तों, कभी इधर कभी उधर घूमने के लिए इस जो है मुकाबले को जाना जाता है। और इस बार जो है श्री महापुरुष टीम अब कमबैक करते हुए नजर आ रही है। गेंद जाएगी इस समय डी जोन में 1 रन के लिए। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 28 रन, 28 रन। अब थोड़ा सा रक्षात्मक रूप अपना रहे बल्लेबाज, उन्हें पता है साझेदारी हो रही है तो यहां पर दिक्कतें नहीं होनी चाहिए रन चेस करने में। हालांकि 46 ये छोटा सा टोटल है, लेकिन यहां पर उसको बनाना होगा। और श्रेयस की अगर बात की जाए तो अब तक नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं अराउंड द विकेट से। इस ओवर की अगली गेंद ओ जड़ में गेंद की थी, खोद कर निकाला था, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, जब पहली ओवर में रन बनते हैं तो सिंगल डबल भी काफी होते हैं, और वही कर रहे बल्लेबाज। इनफॉर्म बल्लेबाज शरीफ ऑन स्ट्राइक। 29 रन बने, 29 रन बने हैं 46 रनों का पीछा करते हुए। और इस बार भी फ्लैश स्ट्रोक खेला है, और इसी के साथ शरीफ के बल्ले से और एक ब्रांडेड छक्का निकलता हुआ। अब तक 3 छक्के जड़ चुके हैं शरीफ ने, 2 फ्री हिट की गेंद पर, और यह अभी लगा हुआ छक्का। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 35 रन, मात्र 11 रन दूर है। 18 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है। जीत के दहलीज पर है नौमान 11 की टीम। बढ़िया प्रदर्शन होता हुआ, शायद आने वाले टीम को बता रहे रुको थोड़ा सा सब्र करो, हम आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इसके बाद वाले मुकाबले तो कमाल के होने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए गेंदबाज आएंगे श्री महापुरुष टीम की ओर से, ऊंचे लंबे कद के सऊद शाह। देखना होगा 15-20 कदमों का लंबा रनअप लेकर सऊद शाह गेंदबाजी करेंगे। और इस बार काफी जोर से गेंद करना चाहते थे और डायरेक्टली विकेट पर जा टकराई, विकेट मिले है कि यहां से समय करवट बदल लेगा। देखना होगा, विकेट तो मिला है, ये साझेदारी तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। और रन संख्या की बात की जाए तो 35 रनों पर पहला झटका नौमान 11 टीम को लगता हुआ। सादिक आए हैं, काफी अनुभव इनके पास, अब एक साझेदारी की जरूरत है। बड़ी आराम से ये रन को चेस किया जा सकता है, लेकिन बल्लेबाज ने सोचा कि लंबे स्ट्रोक के लिए जाता हूं, और उसी में फंसे। थोड़ी सी गेंद लेट आई और बोल्ड आउट के शिकार बने हैं बल्लेबाज। इस समय अमान की पारी समाप्त हुई है। अच्छा साथ निभा रहे थे। सादिक आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, देखना होगा सादिक क्या लंबे स्ट्रोक जड़ेंगे या सिंगल लेकर शरीफ को स्ट्राइक पर लाएंगे, ये भी देखना होगा। हर कोई बल्लेबाज चौके छक्के लगाना चाहता है, लेकिन वो सिंगल डबल वाला खेल थोड़ा सा विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। सिंगल भी काफी ज्यादा मायने रखते हैं क्रिकेट में। वो कट करना चाहते थे, बढ़िया गेंद है, क्या बात है। अगर ये ओवर 1 या 2 रन वाला निकलता है तो श्री महापुरुष की टीम कमबैक कर सकती है, वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो सकती है। पहला ओवर महंगा होने के बावजूद उसके बाद श्रेयस ने अच्छा कमबैक किया। अब इस समय जो है शाह अच्छी गेंदबाजी करते हुए ओवर द विकेट से अगली गेंद। इस बार मौका था कैच का, फर्स्ट स्लिप होती तो शायद कैच यहां पर मिलता। एक गोल्डन चांस छोड़ा है। वक्त जाने के बाद सर को हाथ लगाने से कुछ नहीं होता दोस्त, वक्त रहने पर सब कुछ करने से सब कुछ होता है। ये कैच मिलता तो और प्रेशर बनता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मौका जरूर मिला था, लेकिन इस मौके को कैच में तब्दील नहीं कर पाए।
लेकिन गेंदबाज की सराहना करनी होगी जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आएगा मजा। इनफॉर्म बल्लेबाज उनके सामने है शरीफ शाह की अगली गेंद देखना होगा। इस ओवर की चौथी गेंद हल्के हाथों से खेला है। सोच समझदारी भरी क्रिकेट इस समय खेलते हुए देखा जाए तो शरीफ अच्छे गेंदबाज के खिलाफ सिंगल डबल ले रहा है और अपने विकेट का महत्व जानते हैं। डी जोन में गेंद चली गई है और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 37 रन, 37 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। संभल कर खेल रहे 9 रनों की अभी भी जरूरत है। मैंने क्रिकेट में काफी दफा वन साइड लगने वाले मुकाबले घूमते हुए देखे हैं। क्या उसमें यह भी मुकाबला जुड़ पाएगा? देखना होगा। इस समय काबिल तारीफ गेंदबाजी चल रही है। आगे बढ़कर खेला है, रनआउट का खतरा हो सकता है लेकिन विकेटों के बीच काफी तेज है। सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा। जी हाँ, जैसे मैच करवट बदल रहा है वैसे वैसे यहाँ पर हल्की सी जो है हवा चलती हुई नजर आ रही है। देखना होगा। सिंगल यहां से प्राप्त किया है। अब तक इस ओवर में रन जोड़े हैं 3 और किफायती गेंदबाजी रही है। 5 गेंदों पर मात्र 3 रन खर्च किए हैं शाह ने। ऐसी शुरुआत रहती तो नजारा कुछ और रहता। देखना होगा आखिरी गेंद पर अब सादिक किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ये निर्णायक गेंद हो सकती है। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, अपील किया है। थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश विकेट कीपर द्वारा। जुबैर मालदार थे जो कि स्क्वायर लेग अंपायर, लेकिन उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया है और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 38 रन। यहां से अब चाहिए मेरे दोस्तों 12 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 8 रन। पहली ओवर में 22 रन बनने के बाद कमबैक किया है श्री महापुरुष टीम ने। इस ओवर में पता चलेगा क्या वो बने रहेगी या यहां से 9-11 की टीम मैच को लेकर जाएगी। कोशिश तो यही रहेगी इस गेंदबाज की कि कम से कम रन यहां से खर्च करे। सबसे बड़ा उनके पास सवाल है वो है शरीफ नाम का। अगर इस का विकेट वो लेने में कामयाब होते तो मैच में आ सकते हैं, लेकिन शरीफ इतने आसानी के साथ अपना विकेट नहीं खोना चाहेंगे। देखना होगा। 12 गेंदे 8 रन। लो फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक किया है, 1 बाउंस चौका। ये इनका स्ट्रांग जोन है जो कि स्क्वायर लेग है जहां पर वो अधिकतम रन बनाते हैं और ये चौका हासिल किया है। मात्र यहां से अब 4 रन दूर है। 11 गेंदे 4 रनों की जरूरत। देखना होगा क्या इसी ओवर में 9-11 की टीम जीत दर्ज करेगी। इस बार भी कोशिश वही थी, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा। दूसरी रन लेने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, काफी रिलैक्स होते हुए 1 रन पूरा किया है और समझ चुके हैं कि मैच पर ये जो पकड़ है मजबूत बना ली है। दूसरे रन के लिए यहां पर दौड़ चुके हैं और ये दूसरा रन भी मुकम्मल करेंगे। 2 रन दूर है। सार्थक गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली 2 गेंदों पर 6 रन खर्च कर चुके हैं। हल्के हाथों से खेला है, सिंगल आसानी के साथ यहां से जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्कोर लेवल होता हुआ मात्र 1 रन दूर है यहां से। एग्जीबिशन मैच भी आपको देखने को मिलेगा इस प्रतियोगिता में। बेस्ट ऑफ कोकन नगर बनाम रेस्ट ऑफ कोकन नगर, इस तरीके से मुकाबले रहेंगे जिसमें काफी तारे सितारे देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ 9-11 टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। 9 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। नो डाउट अगर इस मुकाबले के कोई हीरो रहेंगे तो वो है शरीफ, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, कमाल की बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत ये मैन ऑफ द मैच उनको जाएगा। और इससे पहले जो मुकाबला रहा था उसमें मैन ऑफ द मैच थे